आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अंधविश्वास के ऊपर। किस तरीके से मैंने अपने सुपरस्टिशन को समझा और समझने के बाद वो खुद ब खुद कैसे ठीक होता चला गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सब की शुरुआत बचपन में अंधविश्वास से ही होती है। हम बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास को अपने दिमाग में जगह दे देते हैं जो धीरे धीरे एक बहुत मजबूत घर बना लेती है, क्योंकि हम सब की परवरिश जिस फैमिली में होती है, जिस समाज में होती है, वो समाज अंधविश्वास से भरा पड़ा है। वहाँ ना जाने किस तरह के कितने डीप रूटेड अंधविश्वास भरे पड़े हैं। वही हमारे दिमाग में घर बनाते हैं, और अगर हम क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, अगर हम उस बैरियर्स को नहीं तोड़ते हैं, तो वो अंधविश्वास हमारे दिमाग में जकड़े रहते हैं और हम जन्मते भी उसी के साथ हैं और मरते भी फिर उसी अंधविश्वासों के साथ हैं। तो मैंने अपने अंधविश्वास को कैसे तोड़ा, उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपसे वो एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूँ। ये B.F. स्किनर एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट और बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जानवरों पर, एक कबूतर पर। उन्होंने क्या किया, एक कबूतर को एक पिंजरे में रख दिया। उसके बाद वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर उसे दाना दे रहे थे। तो वो 2 दाना कबूतर को मिल रहा है। वो कबूतर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस 2 मिनट में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 2-2 मिनट में कबूतर को दाने दे रहे हैं। अब ये कबूतर उस 2 मिनट के दौरान में वो ये सोचने लगा कि मैं अपने सर को इस तरीके से हिला रहा हूँ, इसलिए मुझे दाना मिल रहा है। तो वो बार बार अपने सर को ऐसे हिलाता था, 2 मिनट में उसे दाना मिल जाता था। फिर सर हिलाता था, फिर 2 मिनट में दाना मिल जाता था। तो उसे ये लगने लगा कि मैं क्योंकि सर हिला रहा हूँ इसलिए मुझे दाने मिल रहे हैं। यही सेम एक्सपेरिमेंट चूहे पे भी करके देखा गया। चूहे पे भी यही किया गया। चूहे को एक जगह पे रखा, उसके बाद फिर उसे रेगुलर इंटरवल पर उसे अनाज दिया जा रहा था। चूहे को लगने लगा कि वो कुछ कर रहा है, इसकी वजह से उसे अनाज मिल रहा है, मगर उस अनाज के मिलने में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। वो उसे उसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मिल रहे हैं, चाहे वो कुछ करे चाहे ना करे। मगर उसे लगने लगा कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये अनाज मिल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट का बहुत गहरा असर पड़ा मुझ पर। यह एक्सपेरिमेंट ये बताती है कि हम चाहे कुछ करें या नहीं करें, जो फल आ रहा है वो हमारे उस करने की वजह से नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान बहुत सारे हाथों में, उंगलियों में अंगूठियां पहनता है, धागे बांधता है, ताबीज बांधता है, ना जाने क्या क्या करता है। उसे लगता है कि ये करने से मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं कहीं गया था, किसी बाबा के सामने जा कर के मैंने सर झुकाया था, उनसे जो आशीर्वाद मिला या मुझे कोई ताबीज मिली, उसकी वजह से मैं आज सक्सेसफुल हूँ। मगर ये उसी कबूतर की तरह है। उसे लग रहा है कि मैं उसकी वजह से हूँ। अगर वो नहीं भी करता, क्योंकि वो अपने स्किल की वजह से वहाँ पहुँचा है, ना कि उस आशीर्वाद की वजह से या उन चीज़ों की वजह से। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसका बहुत गहरा असर पड़ा मुझ पर, और दूसरी एक मेरे घर में खुद एक घटना जो हुई। मेरे एक बहुत ही खास रिलेटिव मेंबर को सिजोफ्रेनिया हुआ था। सिजोफ्रेनिया जनरली जब होता है तो उसे आसपास में सब कुछ में डिल्यूजन होने लगता है, हॉलिसिनेशन होने लगता है। उसे हर चीज़ शक के दायरे से वो देखने लगता है। जब ऐसा हुआ तो जो जनरली घर पे बोला जाता है कि इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई टोटका हो गया है, कहीं पे इसने पैर लगा दिया होगा, ये सब बातें चलने लग गई। तो कोई पड़ोस के एक अंकल थे, उन्होंने राय दिया कि एक काली माँ आती है एक थोड़े से दूर में हमारे, वहाँ पर जाना होगा इसे, और वहाँ जा कर के झड़वाने से ये उतर जाएगा। क्योंकि ऐसा उनके साथ भी हुआ था, उनको ठीक हो गया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा, वहाँ लेकर के इसे जाओ। तो हम सब, मम्मी पापा, मैं और हमारे घर के और लोग, हम सब भाई वगैरह सब कोई मिल करके उसे वहाँ ले करके गए। वहाँ ले जा करके मैंने जो देखा, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, क्या खेल चल रहा था। मतलब मुझे अंदर से कुछ भी उस पर 1% भी फेथ नहीं था कि कुछ हो सकता है कि ठीक हो जाए। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि किस तरीके से लोग डरे हुए हैं, और उस डर का फ़ायदा कुछ 2-3 लोग भगवान के नाम पर उठा रहे हैं, और उस पर ये इफ़ेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसे ठीक कर देंगे। मगर सिजोफ्रेनिया कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि वो ऐसे चीज़ों से ठीक हो जाए। वो प्रॉब्लम और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। फिर वो किसी चीज़ की डिमांड करने लगते हैं, और वो फिर इसको ये भी नाम दे देते हैं कि मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान डिमांड कर रही है, काली माँ डिमांड कर रही है। उन्होंने हमसे साड़ी की डिमांड की, मिठाइयों की डिमांड की, कुछ ज्वेलरीज़ की डिमांड की, नेकलेस की, और ये सब। तो हमारे जो घर वाले लोग थे वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे। वो बहुत टिपिकल एकदम कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं हम।
तो वो इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने सोचा कि चलो दे करके अगर ठीक हो भी जाता है तो क्या दिक्कत है। तो हम अरेंज किए, हमने उन्हें दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया और उससे ही धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आई। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अगर उसके माइंड में, उसके ब्रेन में कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो रहे हैं, डोपामीन और सेरोटोनिन, ये सब अगर सही मात्रा में रिलीज़ नहीं हो रही है, उसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसे साइकोलॉजिकल कंसर्न की ज़रूरत है, तो ये ठीक होगा। ना कि वहाँ पर जा कर के फिर एक और इंटरेस्टिंग केस उसी जो हमारे रिलेटिव थे उनके साथ हुआ। उसे एक बगल के अंकल थे, उन्होंने बोला कि मैं झाड़ता हूँ, भूत झाड़ने के लिए वो फेमस थे। तो वो उसका हाथ पकड़ करके उसे थप्पड़ दिखा रहे और बोल रहे निकल जाओ निकल जाओ, कौन हो तुम, इसके अंदर कौन हो, निकल जाओ, ये सब बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे मतलब बहुत अंदर से ख़राब भी लगता है ऐसे देख करके कि लोग किस किस लेवल तक अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और क्या क्या करवा रहे हैं। ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है अंधविश्वास के नाम पे। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अजीब अजीब चीज़ें करवा रहे हैं। एक जगह है झारखंड में जहाँ पर छोटे बच्चे जब जन्मते हैं, उनके कुछ महीनों के बाद में उनके पूरे बॉडी में लोहे से दागा जाता है, गरम गरम लोहे से, कि उनको आगे चल करके कोई भूत नहीं पकड़े, ये सब जादू टोना से वो बचे रहे। आप सोच सकते हैं किस लेवल तक भारत में अंधविश्वास है। सिर्फ भारत में ही नहीं है, विश्व में और जगहों पर भी है, मगर बाकी जगह के लोग थोड़े से इसमें क्वेश्चनिंग कर करके ओपन होते जा रहे हैं। मगर भारत में आज भी अंधविश्वास बहुत चरम सीमा पर है। आप देखेंगे जहाँ पर ऐसे कोई चमत्कार वगैरह दिखा रहा है कि मैं कुछ किसी को कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब कंट्रोल करने की पावर अगर वो दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, वहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे हुजूम बना करके जा रहे हैं। और इतने सारे लोग वहाँ पर उन बाबाओं के सामने, उन हकीम के सामने, या फिर तांत्रिक के सामने, या फिर उन्हें आप कुछ भी कहो, उनके सामने सर झुका झुका करके बैठे कि आप मुझे बचा लो। मतलब लोग अंदर से इतने अकेले हैं, इतने डरे हुए हैं कि उन्हें जो भी कोई कुछ बोल रहा है वो आंख बंद करके उन्हें विश्वास कर लेते हैं बिना क्वेश्चनिंग किए। तो क्वेश्चनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें सवाल पूछना चाहिए खुद से कि जो मैं ये कर रहा हूँ इसके पीछे का बेस क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से मैंने अंधविश्वास से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और मेरे लाइफ में अंधविश्वास की अब कोई जगह नहीं है, ये आपको ज़रूर काम आएगी। थैंक यू।